guys, how are you? I hope you all are fine और आप लोग मेरे लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। इसके साथ हम आज एंजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम का जो हम सबको मोस्ट कॉमनली पता होता है उसको हम क्या कहते हैं? बायोकैटलिस्ट। सो एंजाइम्स आर ऑलवेज एक्टिंग लाइक अ बायोकैटलिस्ट। ठीक है, बायोकैटलिस्ट का मैंने आप लोगों को अच्छे से मतलब पहले समझाया था। बायो का मतलब लाइफ एंड कैटलिस्ट स्टैंड फॉर आपके केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। ठीक है, और कैसे बढ़ाता है ये बात भी हमें पता थी। कैसे बढ़ाता है? दरअसल ये क्या करता है, बेसिकली ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन करता है। हमने बहुत अच्छे से पहले लेक्चर में पढ़ा था एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में कि किस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी केमिकल रिएक्शन को नुकसान पहुंचाती है। और एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली रिएक्टेंट्स की एनर्जी होती है, जबकि हमें रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम करनी पड़ती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए। ठीक है, ताकि हम प्रोडक्ट को बना सकें, यानी प्रोडक्ट की एनर्जी को बढ़ा सकें। सही है, इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी में इसका ग्रेटेस्ट रोल होता है। तीसरी बात जो हमें एंजाइम में अक्सर समझ नहीं आती वो ये होती है कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली वो एंजाइम जो है प्रोटीन इन नेचर होते हैं। सारे एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं, सेल के अंदर बनते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ एंजाइम सेल के बाहर भी वर्क परफॉर्म करते हैं और सेल के अंदर भी वर्क परफॉर्म करते हैं, लेकिन सेल के अंदर ही सारे एंजाइम बनते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस से पहले कमांड आ रही होती है और फिर प्रोटीन सिंथेसिस होती है जिससे हमारे पास एंजाइम बनता है। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन कैसा होता है? प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, एंजाइम के प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? 3D स्ट्रक्चर होता है। ये बात याद रखनी है, 3D स्ट्रक्चर होता है एंजाइम के प्रोटीन का। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर होता है एंजाइम के प्रोटीन। 3D स्ट्रक्चर होने का क्या मतलब है कि फोल्डेड चेन्स होती हैं अमाइनो एसिड की। अमाइनो एसिड की चेन्स कैसी होती हैं? अमाइनो एसिड्स की चेन होती हैं फोल्डेड। ठीक है, अमाइनो एसिड चेन फोल्डेड। बेसिकली अमाइनो एसिड क्या है हमारे पास? बेसिक यूनिट है किस चीज़ का? प्रोटीन का। प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या है? अमाइनो एसिड है हमारे पास। जो हमारे पास जो प्रोटीन होता है उसका बेसिक यूनिट है अमाइनो एसिड, यानी बहुत सारे अमाइनो एसिड एक ग्रेटर पॉलीमर बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। तो इन अमाइनो एसिड्स की क्या होती है? स्पेसिफिक शेप होती है। स्पेसिफिक शेप होती है, स्पेसिफिक शेप होती है और इस तरीके से ये अपना काम प्रोसीड कर। अच्छा, तो ये शेप कैसे डिटरमाइन होती है? दरअसल हमारे पास आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये शेप जो है वो हमारी जो एक्टिव साइट होती है ना, एक्टिव साइट जो है वो बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। तो ये अमाइनो एसिड बेसिकली क्या होते हैं? सीक्वेंस वाइज अरेंज होते हैं कुछ बॉन्ड्स के ज़रिए, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की फॉर्म में जो ये अरेंजमेंट होती है, ये दरअसल स्पेसिफिक शेप ऑफ एंजाइम को डिटरमाइन करती है। ठीक है, तो ये हो गई शेप की बात। इसके अलावा हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहे होते हैं एंजाइम। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये बात अहम है कि एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर खुद यूटिलाइज़ नहीं होते। ठीक है, एंजाइम खुद यूटिलाइज़ नहीं होते, बल्कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ प्रोडक्ट बना कर दे देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म कर देते हैं, लेकिन हमारे पास क्या करते हैं? कभी भी इस केमिकल रिएक्शन के अंदर खुद इस्तेमाल नहीं होते। दे कैन नेवर बी यूटिलाइज्ड इन द केमिकल रिएक्शन, ऑल्दो उनकी जो स्मॉल अमाउंट होती है एंजाइम की स्मॉल अमाउंट भी बहुत काम की होती है। ठीक है, यानी कि बहुत थोड़ी अमाउंट से एक लार्ज सबस्ट्रेट को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लार्ज सबस्ट्रेट को हम प्रोडक्ट में बहुत थोड़ी अमाउंट के ज़रिए हम कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम एंजाइम की बहुत स्मॉल अमाउंट लेते हैं। सही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास इसका होता है वो ये होता है कि आपका जो एंजाइम है वो क्या होता है? स्पेसिफिक इन नेचर है। सही है, स्पेसिफिक इन नेचर होने का क्या मतलब है? स्पेसिफिक इन नेचर होने का मतलब ये है कि आपका जो एंजाइम हो रहा है वो पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर रिएक्शन को जो है वो कैटलाइज करेगा। सही है, जैसे कि मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देती हूँ। इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि हमारे जो स्टमक में एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम पेप्सिन कहते हैं। ठीक है, पेप्सिन बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक इन नेचर होता है और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के कन्वर्जेंस करवाता है। ठीक है,
प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कराने में हेल्प करता है। सो दिस इज़ द पेप्सिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन के अंदर। इससे हमें स्पेसिफिक नेचर ऑफ एंजाइम का पता चल रहा है कि आपका जो एंजाइम है उसकी कितनी ज़्यादा स्पेसिफिक नेचर है। सही है, यानी कि वो पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को ही कैटालाइज करेगा, इस बात से मतलब ये है। सही है। इसके अलावा एंजाइम हमारे पास सेंसिटिव होते हैं। एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू देयर पीएच चेंज होने से एंजाइम की पूरी केमिस्ट्री बदल सकती है। सही है, यानी कि उसकी एक्टिव साइट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आ सकता है। इसके अलावा पीएच के अलावा टेम्परेचर पर एंजाइम डिपेंड करता है। ठीक है, टेम्परेचर पर, बहुत हाई टेम्परेचर पर एंजाइम वर्क करना छोड़ देते हैं। 0 डिग्री पर एंजाइम सारे फ्रीज़ हो जाते हैं, उस पर भी काम करना छोड़ देते हैं। सही है। इसी तरीके से मैक्सिमम जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। इसके अलावा हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करते हैं। सही है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, ये तीनों जो चीज़ें ये मैं भी आप लोग को पढ़ाऊँगी एंजाइम की डिपेंडेंसी के अंदर। फ़िलहाल ये मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। ठीक है, इसके अलावा एंजाइम के जो कोफैक्टर्स के लिए मैंने पूरा एक अलग से लेक्चर बनाया हुआ है, वो हमें ज़रूर सुनना है। ठीक है, कोफैक्टर्स नॉर्मली समझ नहीं आ रहे होते और उस पूरे लेक्चर के अंदर मैंने कोफैक्टर्स को बहुत अच्छे से समझाया है, इसलिए कोफैक्टर्स को आप उधर से देखेंगे। यानी कोफैक्टर वो पार्ट है एंजाइम का जो कि नॉन प्रोटीनियस पार्ट है। अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था यहाँ पर कि एंजाइम इज़ प्रोटीनियस इन नेचर, लेकिन एंजाइम के साथ कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट पार्ट्स होते हैं जो नॉन प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, और उन पार्ट्स को बेसिकली हम क्या कह रहे होते हैं, कोफैक्टर कह रहे होते हैं। इसलिए कोफैक्टर की पूरी क्लासिफिकेशन है, उसको हमने पढ़ना है। तो एंजाइम के साथ कोई इनहिबिटर मॉलिक्यूल भी लग सकता है। ठीक है, एंजाइम के साथ इनहिबिटर मॉलिक्यूल भी लग सकता है, एंजाइम के साथ कोई एक्टिवेटर भी लग सकता है। ये दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं। ये केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देगा और ये केमिकल रिएक्शन की स्पीड को क्या करवा देगा, कम करवा देगा। क्या करवा देगा, कम करवा देगा, और ये केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा। सही है, एक्टिवेटर हमारे पास। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो मेटाबॉलिक पाथवे के ज़रिए काम करते हैं। अब ये मेटाबॉलिक पाथवे क्या है, मेटाबॉलिक पाथवे हमें समझना है। मेटाबॉलिक पाथवे क्या है कि बहुत सारे एंजाइम सीक्वेंस में काम करते हैं। सही है, सीक्वेंस में